दिव्यानी जी, अभी महिला बिल पास हुआ है मोदी जी के सरकार के द्वारा। क्या लग रहा है कि इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं? गलत मानने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आरक्षण किसी जाति के लिए नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। और ये मैं नहीं, ये ऑलरेडी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी बहुत पहले वो बोल के गए थे कि हमारे पूरे भारत में, अगर आप इस किताब को देखेंगे, इस किताब में उन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लिख के गए हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि जितना ज़्यादा महिलाएं सशक्त होंगी, इसीलिए नारी शक्ति वंदन जो बिल है, जो 33% रिजर्वेशन है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सदन में एक बैलेंस बनी रहे महिला और पुरुषों की। आप देखिएगा, हम लोग भी जब पार्टी ऑफिस में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो वहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, महिलाओं की संख्या कम होती है। तो ज़्यादा महिला मतलब ज़्यादा संस्कार, ज़्यादा महिला मतलब ज़्यादा सम्मान। और आपको मैं एक बात बता देती हूँ, महिला को आप कोई काम दीजिएगा तो वो एंड टू एंड उसको ब्यूटीफुली ख़त्म करके देंगे, एक सजा के देंगे। तो इमेजिन कीजिए, जिस दिन एक महिला सदन में पहुंच गई और एक भारी मात्रा में महिलाएं पहुंच गई और उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, तो कितनी बखूबी वो निभाएंगे। और डेफिनेटली महिला आरक्षण बिल पे भी आरक्षण ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि महिलाओं को अब जाति में बांटने का काम ना करें। ऑलरेडी हमारे क्या कहते हैं ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया, उनको बहुत अच्छा से पता है कि महिलाएं किस दौर से गुजरती है, क्या कहते हैं। एंड मोरओवर अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो ये पुरुष एक आपका जो डोमिनेटिंग जो समाज है, उसमें महिलाओं को आरक्षण इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो एक सिक्योरिटी के अंदर, सुरक्षा के अंदर आगे बढ़े, अपना काम करे, अपना बेस्ट दे पाए। क्योंकि एक बार जब महिला बेस्ट देंगी, तो मुझे लगता है कि हमें और साबित करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑलरेडी हम लोग बेस्ट दे रहे हैं, और हम लोग कोई ऑप्शनल नहीं है कि आपको रिकग्निशन के लिए हम लोग ललायित है, सम्मान के लिए ललायित है। इट्स मैंडेटरी। अगर आपको लगता है कि महिलाएं हैं, समाज के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो देवी पूजा करना बंद कर दीजिए, देवी का आह्वान करना बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए महिला और पुरुष का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। वैसे ही सदन में भी वो इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए टैलेंटेड और स्किलफुल महिलाओं की ज़रूरत है, ना कि पॉलिटिकल लीडर की बहू या बेटी को आगे बढ़ाने की। अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तभी भी अगर आप अच्छे हैं, तो यू शुड बी इन द पार्लियामेंट हाउस। जैसे कि हमारे ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, वो चाय वाला से उठ के आज एक देश के प्रधानमंत्री बने। इंडिया गुट जो है इस पे हंगामा कर रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष का हंगामा है। देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडिया गुट इसलिए हंगामा करे कि शायद मुझे लगता है कि वो जो आपके पूरे जो गुट है, वो आपके मेल डोमिनेटिंग है, उनको चाहिए ही नहीं कोई महिला लीडर। तो ठीक है, ममता बनर्जी को हटा दीजिए, तो ठीक है, सोनिया गांधी को हटा दीजिए, तो इन सारे लीडरों को हटा दें। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ममता जी ऐसा कैसे बोल सकती है, जब वो खुद क्या कहते हैं, बंगाल में उनके अगर टीम में मैं देखूँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो उनको तो इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये मोदी जी का फैसला है, जस्ट बिकॉज ये कैबिनेट का फैसला है, जस्ट बिकॉज ये लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है, बोल के इन सारी चीज़ों की तो बहुत ही दुख की बात है। मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि नारियों का सम्मान करना, आरक्षण देना गलत है, तो आप लोग नारियों का सम्मान करना ही बंद कर दीजिए। पूजा पाठ से लेके घर में, और मैंने सारे जगह आप सिर्फ पुरुष पुरुष ही रहिए, वो इको बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये ज़बरदस्ती वाली बात है, और ज़बरदस्ती वाली बात इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग डर गए कि अब महिलाएं अगर आगे आएंगी, और अगर सही महिलाएं आगे आ गई, तो सोचिए जो करप्टेड पॉलिटिशियन है उनका क्या हश्र होगा। बिहार की राजनीति को किस स्तर पे देख रही हैं? अभी काफी उठापटक चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, बिहार की राजनीति में भी बहुत सारी बदलाव सामने हम लोग देख पा रहे हैं, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं 2024 के बहुमत से हमारे ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया तीसरी बार पीएम बनेंगे। और 2025 में, क्योंकि अगर ये आरक्षण बिल तब तक लागू हो गया, तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में बहुत सारी महिलाएं, पढ़ी लिखी स्किलफुल महिलाएं इस बार बिहार से चुनाव लड़ेंगी, और एक नया बिहार का निर्माण होगा। क्या लगता है, चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री के तौर पे कयास लगाए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? कैसे, हाउ, क्यों, किस लिए, कौन देगा, क्यों देगा, क्या किया उन्होंने ऐसा? जस्ट बिकॉज वो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं? नो वे। वो जाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के फोटो डालते, मोतिहारी जिले का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मोतिहारी जिले तो आप तो एमपी नहीं हो, आप जम्मू ही जाओ ना, जम्मू में बैठ जाओ ना, काम करो ना। आज जाते हैं, शादी में खाना खाते हैं, बर्थडे में खाना खाते हैं, लोगों को गले मिलाते हैं, फिर हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, आ जाते हैं, फिर यहाँ से उठ के चले जाते दिल्ली। यू थिंक इज अ सीएम कैंडिडेट? सीएम कैंडिडेट का पैरामीटर्स होता है काम करना, इम्प्लीमेंटेशन। क्या आप लोग भी टाइम पास का सवाल कर रहे हैं? क्या लगता है कि एनडीए इनको चेहरा बनाएगा? नो, कोई सवाल ही नहीं है। एनडीए क्यों चेहरा बनाएगा?
बीजेपी के हर एक नेता एंड मोरओवर वो अगर एनडीए के सच्चे लीडर होते, वो मोदी जी के गोदी में बैठ के वो अभी भी लालू जी को लव सिग्नल देते रहते, तो कैसे उनको अब यकीन मानेंगे? वो तो अभी प्रेशर पॉलिटिक्स अभी भी कर रहे हैं, वो एनडीए में साथ है फिर भी वो प्रेशर दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो दावेदारी बहुत करते, वो काम नहीं करते। इसलिए वो छोड़िए। अभी देखिए घर में गणपति मैंने बैठा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ही इज नॉट अ सीएम मटेरियल। मैं जब उनके पार्टी में थी मैंने सोचा था कि वो सीएम मटेरियल है, लेकिन धीरे धीरे मेरे को रियलाइज है उनको बहुत कुछ सीखना बाकी है। 2050 या 2030 में वो ट्राई कर सकते, टिल देन ही इज अ किड, उनको सीखना पड़ेगा। अभी वो नवजात है, उनको सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा किस नज़र से आप देखते हैं? उपेंद्र जी क्या कहते हैं, कुशवाहा समाज के वोट कैटर करने में डेफिनेटली एनडीए का एक बहुत बड़ा ये होंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उनको भी एक चेहरा बनाएंगे, बिकॉज बीजेपी इस बार एक ऐसा चेहरा बनाएंगे जो योगी टाइप हो, योगी मटेरियल हो, और जो बिहार के इस जो इक्वेशन है, जो एक कास्टिज्म का इक्वेशन है, इसको खत्म कर सके। क्योंकि कास्टिज्म इस ढंग से सबके खून में दौड़ रहा है, ये खत्म होना बहुत जरूरी है। अभी देखिए इतना ज्यादा ये खून में है कि अभी महिला आरक्षण में भी ये चाहते हैं कि भाई कास्ट घुसे, तो हम लोग नहीं चाहते हैं। इसीलिए इस चीज को खत्म करने के लिए एक ऐसा चेहरा जो जातिवाद के ऊपर जाके डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब सबका विकास चाहिए तो यहाँ पे जातिवाद क्यों? तो जातिवाद को हटा के जो बात करेंगे वही सीएम का चेहरा। देखिए आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लगातार सब पार्टी जो है तैयारियां कर रही है। इंडिया की ओर से कौन सा चेहरा नज़र आता है, या क्या लगता है कि यहाँ भी लड़ाई हो सकती है? इंडिया गठबंधन टिकेगा कि नहीं, आई हैव अ डाउट। इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं टिकेगा, कन्वेनर अभी तक नीतीश जी को बनाया नहीं, हमारा ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को। रीजन क्या? लालू जी वहाँ पे कुंडली मार के बैठ गए कि भाई आप जाओ, आप कन्वेनर बनो, लेकिन मेरे बेटे को पहले सीएम की कुर्सी दो, एज इफ सीएम की कुर्सी जो है उनकी वो राजतंत्र है। तो ये सारी बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी कुछ भी हो जाए, वो भी एट एनी कॉस्ट, जब तक उनको उनका मतलब साध नहीं जाएंगे तब तक वो सीएम ऑफ बिहार जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए सोच भी नहीं सकते। वो अपने आप को पीएम समझते हैं, केजरीवाल अपने आप को पीएम समझते हैं, अखिलेश यादव अपने आप को पीएम समझते हैं। तो भैया तो फिर सोचिए ना क्या होगा। आपके उधर आपका स्टैंडर्ड भी आप अपने आप को पीएम समझते हैं। इतने बंगाल ममता बनर्जी जी नहीं बनेंगे क्योंकि अभी तो उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी नहीं है, उनका तो टीएमसी बिहार में अस्तित्व नहीं, तो यहाँ से कहाँ से जीतेंगे? तो इसलिए हम उनको नहीं बोल रहे, बेटा वो पीछे पीछे आग लगाने के लिए माचिस की तीली का वो काम करेंगे। क्योंकि उनसे एक सवाल किया गया था कि सीपीएम और कांग्रेस को वो आपने क्या कहते हैं ये बंगाल में वो सीट देंगे, सीधा उन्होंने ना बोल दिया। वो खेल खेलेंगे ही नहीं कि जिससे उनकी कुर्सी हिल जाए। शी इज़ अ वेरी स्मार्ट वुमन, वो ये सब काम ही नहीं करेंगे। तो जब आपस में ये लोग वन लाइन पे नहीं है, वन अलाइनमेंट में नहीं है, तो कहाँ से कुछ होगा? पीएम का चेहरा राहुल जी, कांग्रेस चाहते हैं राहुल हो, तो सब अपना अपना पीएम लेके खड़े हो जाएंगे। तो है कौन? कोई नहीं है। तो एंड ऑफ द डे ये डाइल्यूट होने वाला है। और मुझे लगता है कि अंदर अंदर में कोई नहीं चाहता है कि राहुल गांधी पीएम बने। हम लोग तो चाहते कि कोई बने, मैंने कोई भी चेहरा है, मोदी वर्सेस कोई भी चेहरा कहीं पे काम नहीं आएगा। क्योंकि मोदी जी की उपलब्धि और मोदी जी के विजन के सामने किसी का पीएम का दावेदारी टिक नहीं पाएगा, ये हम सब जानते हैं। मतलब आप ये भी मानती हैं कि इंडिया के तौर पे इंडिया गठबंधन के लिए जो है राहुल गांधी चेहरा पीएम के नहीं हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज क्या कहते हैं, राहुल गांधी ने अपने पिताजी के जाने के बाद उन्होंने क्या काम किया है? राहुल गांधी जी अपने स्पीच बोलते बोलते इतनी सारी गलत बात बोल जाते हैं कि एक हंसी के, एक मजाक के पात्र बन जाते हैं। अगर मैं एकदम ब्लंटली बोलूँ तो लेट्स नॉट टॉक वेरी गुड अबाउट हिम। भाई आप कुछ काम करोगे तब ना, जस्ट बिकॉज आप गांधी परिवार के पुत्र बोल रहे तो नहीं हो, तभी ना आरक्षण बिल अभी लागू हुआ है। व्हाई नॉट सम महिला चेहरा, व्हाई नॉट सम अदर चेहरा? मैं तो ये चाहूंगी कि हर एक स्टेट में एक महिला दावेदार हो जो सीएम कैंडिडेट बने, और पीएम का चेहरा आई डोंट थिंक सो कि कोई है। इसलिए कोई भी चेहरा आ जाए 2024 में लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बहुमत से, कोई और नहीं, हमारे पीएम मोदी जीतेंगे। क्योंकि उनके विजन के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। उनके जो विजन है ना, कोई लोग समझ ही नहीं पाते, वो समझने के लिए काम करना पड़ेगा। और ज्यादातर जितने भी 28 दल है, दे डोंट वर्क, दे ओनली टॉक।